नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है। सुरंग में 57 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। एनडीआरएफ के कर्मियों ने नारे लगाते हुए सुरंग के अंदर प्रवेश कर दिया है और अब मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। स्ट्रेचर के माध्यम से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात हैं। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, उन्हें 20 किलोमीटर की रेंज में मौजूद अस्पताल ले जाया जाएगा। यहाँ उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। मजदूरों के साथ उनके परिजन भी एम्बुलेंस में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को अब किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। सुरंग के बाहर अपनों को निकालने का इंतजार करते लोगों में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मंजीत चौधरी के पिता भी शामिल हैं, जो पत्नी के गहने गिरवी रखकर यहाँ पहुंचे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि यहाँ का किराया जुटा सकें। सुरंग में 40 अन्य मजदूरों के साथ फंसे हुए अपने 22 वर्षीय पुत्र मंजीत के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के खेतिहर मजदूर चौधरी ने कहा, अधिकारियों ने हमें बताया है कि अब श्रमिकों के जल्द बाहर आने की संभावना है। हमें कपड़े और अपना सामान तैयार रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा, हमें बताया गया है कि श्रमिकों को बाहर निकालने के बाद हमें भी उनके पास भेजने की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए चौधरी के चेहरे पर मुस्कान थी। चौधरी अपने एक पुत्र को पहले ही मुंबई में दुर्घटना में खो चुके हैं, जिसके बाद मंजीत के सुरंग में फंसने से वो बहुत मायूस हैं। मीडिया से अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा, चादर फैलाकर ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि बेटा जल्द से जल्द सुरंग से निकल जाए। मैं जी भरकर उसे देख लेना चाहता हूं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज एक साथ आकर जनता को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि तेलंगाना की जनता के साथ मेरा राजनीतिक नहीं, पारिवारिक रिश्ता है। मैं और मेरी बहन आपसे राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक और दिल का रिश्ता चाहते हैं। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा कि तेलंगाना में 10 साल से बीआरएस की सरकार है। क्या आपको रोजगार मिला? क्या आपको घर मिला? क्या इस सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ किया? केसीआर ने अपने परिवार के लोगों को मंत्री बनाया, बड़े बड़े महल बनाए, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये देश की पहली सरकार है जो फार्म हाउस से चलती है। लोकपोल ने तेलंगाना को लेकर अब एक और प्री पोल सर्वे जारी किया है और इसको अपना अंतिम आंकड़ा बताया है। इस सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस को 72 से 74 सीटें मिल सकती हैं और बीआरएस को केवल 33 से 35 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा बीजेपी को 2 से 4 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। इससे पहले तेलंगाना को लेकर जारी सर्वे में कांग्रेस को 69 से 72 सीटें दी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की सीटों में और इजाफा हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीआरएस के नेता आलसी और भ्रष्ट हो गए हैं। अब आप तय कीजिए कि आपको आलसी और भ्रष्ट सरकार चाहिए क्या, या फिर दिन रात जनता के लिए काम करने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए। इसलिए बाय बाय केसीआर। प्रियंका ने जनता से कहा कि यहाँ के नौजवानों, किसानों और महिलाओं ने अपना बलिदान देकर तेलंगाना बनाया है। इस जमीन में आपका खून पसीना मिला हुआ है, इसलिए इसकी हिफाजत आपको ही करनी पड़ेगी। 10 साल से आप जिस केसीआर सरकार को देख रहे हैं, वो आपकी उम्मीदों को एक एक करके तोड़ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में लगभग 3 महीने तक चले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की रिपोर्ट आज वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश होनी थी, लेकिन एक बार फिर एएसआई ने ज्ञानवापी के किए गए सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने के लिए 3 हफ्तों तक का वक्त मांगा है। मतलब सर्वे रिपोर्ट आज भी कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी, जिसको लेकर काफी समय से गहमागहमी थी। अब अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। हिंदुस्तान टाइम्स और स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने कहा कि हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में एक मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़का। एक मुस्लिम विधायक ने एक दिन पहले यहाँ के समय माता मंदिर में चल रही रामकथा में हिस्सा लिया था। उनके जाने के बाद मंदिर को शुद्ध किया गया। डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक सईदा खातून ने कहा कि उन्हें रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिद्धार्थनगर जिले के बलवा गांव में समय माता मंदिर की प्रबंधन कमेटी ने आमंत्रित किया था। पुलिस ने बताया कि रामकथा कार्यक्रम के बाद स्थानीय पंचायत के अध्यक्ष और कुछ अन्य हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को मंदिर का दौरा किया, गंगा जल छिड़का, हनुमान चालीसा का पाठ किया और विधायक सईदा खातून के खिलाफ नारे लगाए। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार की ओर से तेलंगाना के अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर मंगलवार शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि सूचना विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग का यह फैसला बीजेपी और तेलंगाना सीएम केसीआर की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की शिकायत पर किया गया है।
अपनी शिकायत में भाजपा, जिसने अभिनेता राजनेता पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया है, और बीआरएस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावों को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को महात्मा गांधी को पिछली सदी का महापुरुष बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस सदी का युग पुरुष बता दिया। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि इस सदी के महान शख्सियत का अपमान है। धनखड़ के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि जब दुनिया में लोग उत्पीड़न और प्रतिरोध के नाम पर युद्ध और हिंसा जानते थे, उस समय महात्मा गांधी ने अहिंसा की पहल को मजबूत किया और उसे चलन में लेकर आए। वो एक सेकुलरिस्ट थे। महात्मा गांधी को 20वीं सदी की सबसे ऊंची शख्सियत माना गया है। बाद में जो किसी हद तक उनके कद तक पहुंच पाए वो थे नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी की तुलना किसी से भी कर देना महात्मा गांधी का अपमान है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20वीं सदी के सबसे महान आदमी को इस तरह कमतर दिखा जा रहा है। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों में कटौती का सरकारी आदेश विवादों में आ गया है। शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की जो सूची जारी की है, उसमें कई त्योहारों पर छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, भाई दूज, जितिया और हरितालिका तीज जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं होगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक साल में कम से कम 220 दिन स्कूल खुले रहेंगे। इसके लिहाज से छुट्टियों की सूची तैयार की गई है। बिहार में छुट्टियों के इस कैलेंडर पर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के स्कूलों में रक्षाबंधन, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं होने को पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने इसे नीतीश कुमार सरकार का तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के महापर्व शिवरात्रि, जन्माष्टमी पर छुट्टियां काट दी गई हैं और ईद और बकरीद जैसे मुसलमानों के त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। इसी कारण से अररिया, पूर्णिया और कटिहार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। ऐसा लगता है कि ये सरकार शुक्रवार को इस्लामिक छुट्टी की योजना बना रही है और अगर उन्होंने छुट्टी बहाल नहीं की तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया, इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर को बंधकों की एक सूची प्राप्त हुई है जिन्हें मंगलवार को रिहा किया जाना है। कतर, जिसने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता की थी, उसने संघर्ष विराम के विस्तार की घोषणा की है। युद्ध विराम विस्तार के बाद हमास अब गजा में बंधकों की नई सूची तैयार कर रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।